नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और हम 5 आपको बताने वाले हैं कि बिहार में आगे क्या क्या होने वाला है। वैसे होना तो सिर्फ राज्यसभा चुनाव था और चुनाव में एनडीए खेमे से कौन कौन प्रत्याशी था, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म था, चर्चा जोर पकड़ रही थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार के पूरे सियासी समीकरण को उथल पुथल कर दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। अब तक जो हुआ वो हम आपको अपडेट करते रहे हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है, क्या इसका आपको रत्ती भर भी अंदाजा है? हम कह रहे हैं कि आपने जो भी अंदाजा लगाया होगा वो अंदाजा शायद गलत हो सकता है, क्योंकि बिहार में अभी बहुत कुछ सियासी तौर पर उथल पुथल होने की गुंजाइश बची हुई है। अभी जो हुआ वो झांकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और क्या क्या बाकी है, सिलसिलेवार तरीके से हम 5 आपको अलग अलग पहलुओं से बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और बताइए कि जो हम बता रहे हैं क्या उस पर आपने विचार किया कि बिहार की सियासत में ऐसा होने वाला है। हमारे साथ जो सहयोगी हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बाईं ओर है अमित सिंह जी हैं और राजीव रंजन हैं। हमारे साथ दाईं ओर हैं आशुतोष मिश्रा और संजय कुमार। हमारे चारों वरिष्ठ सहयोगी जो न्यूज रूम से लेकर फील्ड तक और फील्ड में नेताओं के घरों के कोनों तक, उनकी दीवारों तक कान लगाने में माहिर रहे हैं। तो अमित से पूछते हैं कि दीवारों के जो कान होते हैं वो क्या बता रहे हैं, अंदर खाने क्या चर्चा चल रही है, अब आगे क्या होने की गुंजाइश है। अमित, आपसे शुरू करते हैं। देखिए दीपक जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया, वो जो राज्यसभा अगर वो जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति से और केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो ये यूं ही नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो उसके पीछे कोई उनकी स्ट्रैटेजी होती है, कोई एक बड़ा सोच के साथ वो करते हैं। खबरें ये आ रही थी कि भाई बहुत प्रेशर था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, लेकिन प्रेशर था नीतीश कुमार पर, पहले बात जान लीजिए दीपक जी, प्रेशर कभी नहीं बना सकता है कोई नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार की रजामंदी नहीं होगी तो वो कोई काम नहीं होगा। अब सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया, तो इसके पीछे और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको हम डील के तौर पे कहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार कभी कोई अगर बात करते हैं, अगर बीजेपी कुछ बात कराना चाहती है मैंने सहयोगी पार्टी, तो नीतीश कुमार उसके साथ एक कोई ऐसा विचार विमर्श करते हैं, एक डील होती है जिसमें कि उनका भी उसमें फायदा हो। क्योंकि कुर्सी अगर नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं, लोग तो कई कहते थे, विपक्ष के लोग कि कुर्सी कुमार तक कहते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार अगर अपनी सत्ता अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं तो उसके पीछे एक बड़ा जो स्ट्रैटेजी है वो भी एक हिस्सा है। उसमें एक बड़ी चीज़ है वो निशांत जो है वो इस बार राजनीति में उनकी एंट्री की बात जो है ये तो है ही, लेकिन निशांत जो है वो उनको किस भूमिका में लाया जाएगा, ये एक बड़ी जानकारी कशिश न्यूज के पास है कि निशांत की भूमिका क्या होगी। क्या निशांत, जो खबरें चल रही हैं कि डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, क्या केवल इतना भर से है कि नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम बनेंगे, या फिर जेडीयू में बड़ी कोई भूमिका होने वाली है उनकी? ये चीज़ें जो है वो बैठकों के दौर चल रहे हैं, बैठक हो भी रहा है, आगे बैठक भी होगा। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक जो उनके जो बेटे हैं उनकी एक बड़ी भूमिका एक उनको स्थापित किया जाए। और इसके लिए जो फार्मूला, इससे पहले भी फार्मूला तय किया गया दीपक जी, चाहे वो 20 सालों में, पिछले 2 दशकों में एनडीए की सरकार रही, तो वहाँ पे जेडीयू और जो बीजेपी है उनके बीच में एक फार्मूला चलता रहा कि एक डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम। तो वहाँ भी जात का जो समीकरण है, यानी जो कास्ट फैक्टर है, उसको भी ध्यान में रखते हुए निशांत जो है, यानी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से सेफ एग्जिट होते हैं, अगर वो केंद्र की राजनीति में जाते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी डील है कि निशांत जो है वो इस सरकार में हो और वहाँ पे वो डिप्टी सीएम हो। इसके अलावा जो विजय चौधरी हैं, यानी जो उनके सबसे विश्वस्त है, जिनको सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार भरोसा करते हैं, अगड़ी जाति से आते हैं, तो उनको भी डिप्टी सीएम में रखा जाए। और इसके अलावा एक बड़ी जानकारी ये भी है कि नीतीश कुमार हर चीज़ मनवाने में, इसके अलावा भी कुछ डील जो है जिसका कि खुलासा हम आगे भी करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि इसी जो अभी जो राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, इसी में निशांत कुमार को, उनके बेटे को स्थापित करना है। और ये बातें विधायक, उनके पार्टी के जो नेता हैं,
उनके तरफ से ये चीजें प्रस्ताव आनी शुरू हो गई है और प्रस्ताव आएंगी भी, क्या कि निशांत को किस भूमिका में आप रखते हैं। तो नीतीश कुमार कोई भी चीज जो है आनन फानन में फैसला नहीं लेते हैं दीपक जी, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और कुछ पलों का इंतजार करना होगा जिसपे कि वो सब चीजें, तस्वीरें जो है, धुंधली तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी। बिल्कुल धुंधली हैं तस्वीरें, क्योंकि चर्चा का बाजार गर्म है और चर्चा ये भी जोर शोर से चल रही है कि आखिर अब नीतीश कुमार की कुर्सी किसे मिलेगी। क्या उत्तराधिकारी के तौर पर नीतीश कुमार जिस परिवारवाद की राजनीति का मुखर होकर विरोध करते थे, उन पर वो आरोप लगाने का विरोधियों को वो मौका देंगे। तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब नीतीश कुमार ने जरूर सोच कर रखा था। राजीव रंजन से हम जानते हैं कि अभी किन सवालों का जवाब तलाशा जा रहा है जेडीयू खेमे में, बीजेपी खेमे में, क्योंकि तालमेल सहयोगियों के साथ बनाए भी रखना है, मजबूत भी करना है और विरोधियों को मात भी दिया जाना है। राजीव, देखिए दीपक, ये एक कोर कमेटी बन गई है एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच, और उस कोर कमेटी के मेंबर सारे चीज़ों को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं और उन चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं। मेरी एक समय बात हो रही थी सम्राट चौधरी से, अकेले हम लोग दोनों लोग थे, बातचीत के क्रम में बातें आई गई तो उन्होंने कहा कि सारे आरोपी लगा रहे हैं कि अचेत हो गए हैं सीएम, लेकिन सीएम अचेत नहीं है। एक वाकया उन्होंने बताया मुझे कि जब भी भाजपा संबंधित बात करनी होती थी तो वो मुझे चिन्हित कर रखे थे और मुझे बुलाते थे। अगर संसदीय यानी बिहार सरकार के मंत्रिमंडल संबंधित बात करनी होती थी तो वो विजय चौधरी को बुलाते थे। जदयू में अगर कुछ भी करना होता है तो वो संजय झा को बुलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी अगर फेरबदल हो, किसी की शिकायत हो, कोई काम करवाना हो, कोई, तो वो दीपक कुमार को बुलाते थे और उनसे मंत्रणा करते थे। तो ये मंत्रणा कमेटी थी नीतीश कुमार के पास और आज भी वो मंत्रणा कमेटी है। और ये जितने फैसले हो रहे हैं ये कहीं अकस्मात नहीं हुए हैं, इसकी पृष्ठभूमि चुनाव के समय ही रच ली गई थी एक तरह से, और वो अब तो आगे सामने आ रहा है। और रह गई बात की अब भूमिका की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार पर कोई भी किसी तरह का प्रेशर नहीं दे सकता है और प्रेशर सहते भी नहीं है और प्रेशर का उलट के जवाब भी दे देते हैं। कई बार ये देखने को भी मिला और जिसका नतीजा हुआ कि वो महागठबंधन और एनडीए तक चले गए। तो उन पर कहीं से प्रेशर नहीं है और नीतीश कुमार जो ठान लेते हैं, जो सोच के रखते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, करवाते हैं। और अपने शर्तों पर आप देखिए ना कि 43 विधायक होते हुए भी उन्होंने कह दिया कि अब आप लोग देख लीजिए, मुझे 43 विधायक हुआ है, मुझे कोई शौक नहीं है सीएम बनने का। लेकिन एनडीए के लोगों ने, सभी ने कहा कि नहीं, आप ही सीएम रहिएगा। रहे ना, 43 विधायकों के होते हुए भी सीएम रहे और लगातार एनडीए में सीएम वही रहे हैं। कोई अल्टरनेट की बात तो छोड़ दीजिए ना, किसी की चर्चा तो बात छोड़ दीजिए, कहीं ये बात ही नहीं आई कि नहीं वो सीएम नहीं रहेंगे। बीच में आया कि अब उनको समाप्त करने का और जदयू को समाप्त करने का षड्यंत्र भाजपा रच रही है। कहाँ रच रही है साहब, सारा निर्णय तो उनका हो रहा है और वो निर्णय कर रहे हैं और उस निर्णय के तहत आज वो इस स्थिति में है कि राज्यसभा जा रहे हैं। बिल्कुल, ये भी उन्हीं का निर्णय है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पे स्पष्ट लिखा है कि मैं चारों सदनों का सदस्य बनने का इच्छुक रहा हूं, ये अवसर मिला है और मैं राज्यसभा जा रहा हूं। ये उनकी इच्छा है। और वो यहाँ जो आप कोर कमेटी की बात कर रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प पहलू हो सकता है कि नीतीश कुमार ने एक फॉर्मेट तय कर दिया है, जो भी व्यक्ति उनकी जगह पर आएगा उन्हें सरकार में, संगठन में, सहयोगियों के साथ तालमेल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजीव, निश्चित रूप से देखिए, आज तक नीतीश कुमार इसी तरह चलते रहे हैं। जो अब कोर कमेटी की बात मैंने की, वही कोर कमेटी निर्णय लेता था और सरकार चलती थी, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे मंत्री बनाना हो, या फिर जदयू में कुछ फेरबदल करना हो, या फिर प्रशासनिक महकमे में कोई परेशानी आ गई हो, तो वही कोर कमेटी तय करती थी, जिसको लोग भुंजा पार्टी भी कहते थे। हालांकि उस भुंजा पार्टी में सम्राट चौधरी नहीं शामिल होते थे उस घर पे, लेकिन भुंजा पार्टी का नाम क्यों पड़ा था?
क्योंकि ये चर्चा का माने समय था, एक समय तय किया गया था कि नहीं चर्चा इस समय सब कोई बैठेंगे, चर्चा करेंगे, बिहार के हालात पर चर्चा करेंगे। 7 निश्चय, अब अभी बात आ रही है तो मैं बता दे रहा हूं, 7 निश्चय 3 का जो चर्चा हुआ था उसी भुंजा पार्टी का देन है। ऐसा नहीं है कि अकस्मात कोई निर्णय हो जाता है। और नीतीश कुमार बहुत चीजों को खंगालते हैं, उसके पीछे की पृष्ठभूमि को तलाशते हैं कि आखिर मैंने 7 निश्चय 2 किया है तो उसका क्या असर हुआ है। और समृद्धि यात्रा में तो यही उनका कहना था ना कि मैंने क्या किया है, उसमें समृद्धि कितनी आई है बिहार की, और आगे मुझे क्या करना चाहिए वो जांचने के लिए निकले थे। चलिए, विरोधी भले विनोद में भूंजा पार्टी कह दिया करते होंगे, लेकिन इंजीनियर साहब को पता है कि कौन सा नट बोल्ट कहां किस आधार पर पेंच पे कसना है, ताकि जो गाड़ी है विकास की, बिहार की डबल इंजन वाली, वो तेज रफ्तार से दौड़े। और इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं वो कि उनके होने या न होने से इस डबल इंजन की गाड़ी की रफ्तार पर कोई असर ना पड़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि ड्राइवर पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। गाड़ी की स्टीयरिंग किसके हाथ में है, वो सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल है जिसका जवाब सब कोई जानना चाहता है। हम आपको इस चर्चा में उसका जवाब भी बताएंगे, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसका जवाब तलाशा जाना जरूरी है। पहले वो सवाल भी आपको हम बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। आशुतोष मिश्रा के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी बिहार की सियासत में सबसे मौजूद सवाल क्या है जिसका जवाब सियासी गलियारे में तलाशा जा रहा है। बिल्कुल, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी जगह पर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा निशांत की भूमिका के बारे में तरह तरह की चर्चा चल रही है। क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे, सरकार गठन का जो फॉर्मूला पुराना है क्या वही रहेगा या कुछ नया उसमें तब्दीली होगी, तमाम तरह की चीज़ें चल रही है, बातें चल रही है। और बैठकों का दौर भी चल रहा है दिल्ली से लेकर के पटना तक जी। और जो चीज़ें छनकर के सामने आ रही है, आपने जो लाइन रखी कि जो हुआ वो झांकी है और बहुत कुछ बाकी है, तो बिल्कुल जो हुआ झांकी कह सकते हैं उसको, लेकिन होने वाला जो कुछ है ना, जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की है शायद, वो तमाम चीज़ें होने जा रही है। हालांकि इसकी पटकथा जो है वो बहुत पहले से लिखी जा रही थी, जैसे निशांत के बारे में, लेकिन ये समय का चुनाव भी मतलब सोच समझ के स्ट्रेटेजिकल मूव कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार एक तरफ एग्जिट हो रहे हैं और निशांत कुमार के आने की बात चल रही है। हालांकि ये जो समय था वो होली का ही समय चुना गया था, लेकिन परिस्थितियां कुछ अचानक से ऐसे बदली कि फिर वो वक्त थोड़ा सा टाला गया है। फिलहाल प्रयास चल रहा है और मुझे लगता है कि चंद घंटों में बहुत हद तक क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन हाँ, आपने कहा कि ड्राइवर का बहुत बड़ा रोल होता है कि डबल इंजन की सरकार है तो और ज़्यादा मतलब ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो उसमें जो अब तक जो हमारी जानकारी में जो छनकर के सामने आ रही है, तो वो नीतीश कुमार किसी नए चेहरे पर भरोसा जताने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो अंदर खाने से जो बातें सामने आ रही है, यानी कि जो ट्रस्टेड हैं और जो टेस्टेड हैं उस पर दांव खेल सकते हैं, या नीतीश कुमार ने दांव खेल भी दिया है या प्रस्ताव भेज भी दिया है, जहां अपनी बातें कहनी है वहां कह भी दिया है। तो ऐसे में कौन सा नाम है ये जानना चाह रहे होंगे आप लोग कि कौन सा नाम है। तो बिल्कुल हम लोग कुछ दिन पहले से खबर चला भी रहे हैं कि शायद वो सम्राट चौधरी हो सकते हैं। और सीएम पद की रेस में अगर बाकी लोगों का नाम चल रहा है तो उसमें सम्राट चौधरी फिलहाल रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सियासत में परिस्थितियां बदलती रहती है और किसी पर भी आप वीटो नहीं लगा सकते हैं कि यही होने जा रहा है और यही हो करके रहेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल जो सिनारियो है उस मुताबिक सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। और निशांत के बारे में भी बड़ी भूमिका तय की जा रही है और वो भी चंद घंटों में रिवील हो जाएगी। और उसके लिए चूंकि आपने कहा वंशवाद परिवारवाद से नीतीश कुमार मतलब भागते रहे, उनसे दूर रहते रहे हैं और उसको जो जिसने भी बढ़ावा दिया उस पर निशाना भी साधते रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने रहते हुए कुछ नहीं किया है, इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, तब जाकर के निशांत की भूमिका के बारे में चर्चा हो रही। इससे पहले कई बार कयास लगे थे कि विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया जा सकता है, विधान पार्षद बनाया जा सकता है, जेडीयू में कोई अहम जिम्मेवारी दी जा सकती है, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। ये वक्त चुना गया है तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को ये लगने लगा है कि अब चूंकि यहाँ से बिहार से वो एग्जिट हो रहे हैं
और पार्टी पर या सरकार में एक अहम रोल किसी न किसी को दिया जाना है, तो उसके लिए नीतीश कुमार भी नहीं आगे से सामने आना चाह रहे हैं। इसीलिए जो बैठक बुलाई गई है उसमें खबर ये सामने आ रही है, और अमित जी ने ब्रेक भी किया है, तो उसमें जिस तरीके से जेडीयू कार्यकर्ता सीएम हाउस के बाहर अनशन पर बैठना हो, हंगामा करना हो, या जेडीयू दफ्तर में हो, या जिले से भी कई सारी खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार से लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप बिहार छोड़कर मत जाइए, तो उसी तरीके से ये जो आने वाले दिनों में होने वाला है वो यही है कि जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि है, खासतौर पर सांसद, विधायक, विधान परिषद, वो एक सुर से कहें कि आप अगर जा रहे हैं तो अपनी विरासत निशांत को सौंप दीजिए, और नीतीश कुमार भी बाद में चल करके ये कहते हुए नजर आए कि इसमें पार्टी का डिसीजन है, जो भी नेता है उनका डिसीजन है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि अंदर खाने चल रही है, अब अंजाम तक पहुंचेगी तो ज़्यादा देखने वाली बात हो कि क्या यही चीज़ें अंजाम तक पहुंचती है। चलिए, सियासत में संभावनाओं का द्वार बंद नहीं किया जा सकता है। सम्राट चौधरी का नाम स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है। निशांत क्या नीतीश की कुर्सी पर विराजमान होंगे? क्योंकि राजीव ने एक बहुत ही मारक बात बताई है कि नीतीश कुमार ने एक कोर कमेटी गठित कर रखी है जो अलग संगठनों के साथ, सरकारी व्यवस्था के साथ तालमेल बनाने में सक्षम है। तो वो शायद अगर निशांत नीतीश की कुर्सी पर बैठते हैं तो गाइड करने के लिए रहेंगे वो लोग, वो कोर टीम रहेगी, तो निशांत को कोई परेशानी नहीं होगी। ये नहीं कहा जा सकता है कि अनुभव की कमी है, वो सरकार क्या सही तरीके से चला सकेंगे, क्योंकि अनुभवी लोगों का उन्हें साथ मिलेगा। हमारे साथ संजय जी बने हुए हैं, इनके अपने कई कान हैं जो कई नेताओं के घरों की दीवारों पर चिपके रहते हैं। वो हम आपको बताएंगे कि क्या सुन रहे हैं और आपके साथ कितना फिलहाल अभी के लिए साझा किया जा सकता है, ये आपको जानना है। तो हमारे साथ रुके रहिए, क्योंकि एक ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अंदर खाने की चर्चा, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत, उसके आधार पर आगे क्या गुंजाइश बन रही है आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम 5 आपको बता रहे हैं कि बिहार की सियासत में अब तक जो हुआ है वो तो सिर्फ झांकी था, आगे बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि सियासी गलियारे में अलग अलग खेमे में हर तरह की चर्चा चल रही है। लेकिन उस चर्चा में कितने तथ्य हैं, कितने कयासों हैं का बाजार जो गर्म किया जाने वाला बात है, उसे अलग करके हम आपको वो बताने वाले हैं जो आगे होने की सबसे बेहतर संभावना बनी हुई है। सीधे हम संजय जी के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि अभी 2 नाम चर्चा में प्रमुख रूप से हैं, सम्राट चौधरी और निशांत, जो नीतीश कुमार की सियासी विरासत के वारिस हो सकते हैं। निशांत क्यों, सम्राट क्यों, संजय जी बताएंगे। दीपक, मैं आपके सवाल पढ़ाता हूं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उसको थोड़ा साझा कर दूं। जी, चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। आप बीजेपी की बात छोड़ दीजिए या दूसरे लीडर्स की बात छोड़ दीजिए, मैं होली के दिन की बात कर रहा हूँ। उनकी बहन उनके आवास पर पहुंचे थे। इन लोगों की तरफ से भी उनके ऊपर लगातार प्रेशर दिया जा रहा था कि आप बिहार छोड़कर राज्यसभा के लिए नहीं जाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर 2 टुक शब्दों में कहा, मैं आपको बिल्कुल अंदर की सही बात बता रहा हूँ कि आप इस बात पर मत जाइए, मेरे ऊपर कोई प्रेशर मत डालिए, मैंने तय कर लिया है कि मुझे राज्यसभा जाना है। अमित जी ने चर्चा की कि निशांत कुमार को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, इसको लेकर बैठक आज बुलाई गई है और उनकी भूमिका तय की जाएगी। मेरे पास सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी है उसमें करीब करीब ये बात तय हो रही है। क्योंकि देखिए, जेडीयू कई खेमों में विभक्त है, कई खेमों में बटा हुआ है जेडीयू, और उसमें इतना आसान नहीं है कि कोई विजय चौधरी को एज ए डिप्टी सीएम स्वीकार कर ले। कई ग्रुप है वहां पर, तो विजय चौधरी के लिए राहें इतनी आसान नहीं होगी। अमित जी बेहतर जानते होंगे, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है, जेडीयू के अंदर ये चर्चा चल रही है। बहुत बड़ा तबका जो है जेडीयू का, वो ये कह रहा है कि निशांत कुमार को केवल डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए और उनकी बराबरी का, यानी उनके पैरेलल कोई नहीं हो, एक ही डिप्टी सीएम हो जेडीयू से, और वो केवल निशांत कुमार हो। ये मेरे पास जानकारी है। अमित जी बेहतर बता सकेंगे इसके बारे में। जो मेरे पास जानकारी थी, सोर्सेज बेसिस पे मैंने ये साझा किया है। हालांकि ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब बिहार की राजनीति बदलती है, जो नए अध्याय का सूत्रपात होता है, तो उसमें क्या कुछ होता है। एक जो बात चल रही सामने सम्राट चौधरी की, तो ये बात सही है। जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी का नाम प्रोजेक्ट किया है, और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को ये बात बता दिया है नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार राज्यसभा भी जाने के लिए इसीलिए तैयार हुए हैं
कि सम्राट चौधरी को बिहार का अगला सीएम बनाया जाए। आपको याद होगा पिछला बिहार विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया था तो केशव मौर्य जब आए थे, डिप्टी सीएम थे यूपी के, और यहाँ पर बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और उसमें करीब करीब ये बात चलने लगी थी कि सम्राट चौधरी को आगे नहीं लाना है, प्रोजेक्ट नहीं किया जाना है। लेकिन उस समय भी नीतीश कुमार कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका में सामने आए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप सम्राट चौधरी को ही बिहार का डिप्टी सीएम बनाइए, और उस समय उनकी बात मान ली गई थी। आज भी अगर कांग्रेस की बात सही मान ले, अगर नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि सम्राट चौधरी को आप सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कीजिए, तो बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि नीतीश कुमार की बात को मौजूदा हालात में वो नकार दें, क्योंकि संख्या बल में 85 ही सही, 4 ही कम है जेडीयू, और उनकी एक बड़ी भूमिका है, एक महती भूमिका है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने उनका नाम जरूर आगे किया है। राजनीति में कुछ निश्चित नहीं होता है, आने वाले दिनों में कौन सी तस्वीर उभर कर सामने आती है उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। जी पर बिल्कुल, चलिए अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला रहा है जिसके माध्यम से वो सत्ता के घोड़े को साधते आए हैं, उस फॉर्मूले में सम्राट चौधरी कैसे फिट हो रहे हैं, पहले ये समझाइए। पहले तो हम जो संजय जी बात कह रहे थे तो इनके बातों में हम थोड़ा आगे जोड़ना चाहते हैं। संजय जी ये कह रहे हैं कि मतलब एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जो उनके सोर्स बता रहे हैं। हाँ। केवल निशांत के बारे में, वो सिर्फ कद बैलेंस रखने के लिए, कद बैलेंस करने कद बना रहे। हाँ। जो सोर्स है, उनका सोर्स है वो ठीक है, वो अपना सोर्स है, उस हिसाब से ये कह रहे हैं। लेकिन हम इसलिए तर्क दे रहे हैं 2 डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है। देखिए, नीतीश कुमार भले ये खबरें टेलीविजन में, डिजिटल मीडिया में ये चल जाएं कि भाई नीतीश कुमार पर प्रेशर था, लेकिन नीतीश कुमार बहुत सही तरीके से स्क्रिप्ट जो है, भाई नीतीश कुमार की स्क्रिप्टिंग पहले से तैयार रहती है कि भाई किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो पहले से तय रहती हैं कि आखिर कहाँ पे नीतीश कुमार जो है वो आगे का फैसला लेने वाले हैं। देखिए, ये जो फार्मूला है ना, ये पहले से फार्मूला तय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, अगर वो नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि हमारे बाद की राजनीति कौन करेंगे, कौन बागडोर संभालेंगे, तो ये सारी स्क्रिप्ट तैयार है। और जो फॉर्मूला है वो जो आप सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं, जो चर्चा चल रही है कि वो पहले मुख्यमंत्री हो सकते हैं बीजेपी के कोटे से, तो ये नीतीश कुमार ने तय कर लिया है। ये स्क्रिप्टेड, ये सारा चीज स्क्रिप्ट तैयार है पहले से। और उसका फॉर्मूला इसलिए है, हम जो आप चर्चा करना चाह रहे हैं कि वो इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस समाज से वो आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो जो लौकुश जो एक समाज है, जो लौकुश जो है, उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। देखिए, बहुत नाराजगी है दीपक, पूरे बिहार भर में। आप तो पटना की तस्वीरें देख रहे हैं, जेडीयू दफ्तर की देख रहे हैं, सीएम आवास की देख रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी जो सुबह में हमने एक खबर ब्रेक की थी कि तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं, यूं ही नहीं निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तमाम जिला अध्यक्षों से बात करके ये कहा है कि भाई जेडीयू के कार्यकर्ताओं के अंदर रोष है, तो ये मौका है इस समय पर तमाम जगहों पर जाकर तमाम लोगों से बातचीत करिए। यानी 2030-29 की तैयारी अभी से विपक्ष करने लगा है। तो इसलिए नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि अगर कोई भी दूसरा चेहरा आता है लौकुश समाज से बाहर का, तो फिर बड़ी परेशानी हो सकती है। जेडीयू दफ्तर, सीएम आवास के बाद भी बाकी जिलों में भी इसका असर होगा। तो इसलिए जो ये प्रस्ताव, जो खबरें चर्चा है कि प्रस्ताव सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है, तो ये कास्ट समीकरण पर सटीक बैठते हैं। एक बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, कास्ट समीकरण पर सम्राट चौधरी सटीक बैठते हैं, तो कुछ तो जो कुशवाहा समाज है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा दीपक। अब बात लौ की, तो लौ समाज से आते हैं, यानी कुर्मी समाज से आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत वहां फुलफिल हो जाएंगे। आप देखिए जेडीयू दफ्तर में लोग क्या कह रहे हैं, निशांत को बड़ी भूमिका दीजिए, हमारा समाज जो है वो तो उसका कोई भूमिका ही नहीं है, नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे। तो इसलिए वहां पे उनको एकोमोडेट करना है। अब बात है कि अगड़ा कहां रहेगा। देखिए, पिछले 2 दशकों में जो फॉर्मूला रहा है उसमें अगड़ा पिछड़ा लेकर नीतीश कुमार चले हैं। तो यहां पे अगर इससे पहले विजय सिन्हा रहे, तो अब जो है ये नजर जो है वो विजय चौधरी पर इसलिए बन रही है क्योंकि विजय चौधरी नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त लोगों में से है। कहा जाता है कि
किचन कैबिनेट में जो सबसे ज़्यादा जिनकी भूमिका रही है उसमें विजय चौधरी की रही है। विजय चौधरी, नीतीश कुमार और साथ में निशांत को एक सबसे मजबूत एक गार्जियन की जरूरत होगी। आप समझिए निशांत जो है वो भी बहुत परिपक्व नहीं है राजनीति में, तो वहां पे सरकार, सिस्टम और राजनीति, इन तीनों को अगर सामंजस्य बिठा कर ले चल सकते हैं तो वो केवल और केवल विजय चौधरी, जिस पर भरोसा नीतीश कुमार करते हैं। तो यही कारण है कि डिप्टी सीएम, भले संजय जी कह रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम की बात चल रही है, लेकिन निशांत कुमार के साथ एक सीनियर, एक जो मजबूत प्रबुद्ध आदमी जो हर चीज समझता है। भाई संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी रह चुके हैं, हर बड़ा जो जल संसाधन मंत्रालय जो ललन सिंह के पास था, यानी वैसे वैसे मंत्रालय नीतीश कुमार ने विजय चौधरी को दिए हैं जहां सबसे ज्यादा बड़ा खतरा होता है सरकार पर, तो वहां पे विजय चौधरी पर विश्वास करते हैं नीतीश कुमार। तो जो एक समीकरण है, कास्ट समीकरण है दीपक, वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात जो आशुतोष जी बोल रहे थे कि आखिर क्यों ये निशांत की ताजपोशी अगर होती है, अगर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है, तो ये नीतीश कुमार ने ये देरी क्यों की, या पहले क्यों नहीं कर दिए, या फिर निशांत कुमार ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद ही ये बातें क्यों आ रही हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक रणनीति है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अपने दामन पर एक दाग अभी तक नहीं लगा है। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में उनके दिल्ली जाने के बाद ये चर्चा हो कि भाई नीतीश कुमार को देखिए, अपने बेटे को वो स्थापित करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने तब तक उनको नहीं लाया निशांत को। कितनी बार से, पिछले एक साल से चर्चा चल रही है ना दीपक जी कि निशांत को बिहार की राजनीति में लाना है, जेडीयू में बड़ा पोस्ट देना है, लेकिन क्या हुआ, नीतीश कुमार पर आके इर्द गिर्द आके मामला फंस जाता था। अब जब नीतीश कुमार सेफ एग्जिट कर रहे हैं, फिर जब बैठक होगी उसके बाद ये प्रस्ताव जब विधायक और सांसद लाएंगे, तब नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि भाई जब विधायकों का मन है, एक साल से ये सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए हम निशांत को लेकर आगे उनकी भूमिका तय करेंगे। तो देखिए, चित भी मेरी और पट भी मेरी, यानी नीतीश कुमार का जो एक छवि रहा कि परिवारवाद के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ मुखालफत करते रहे, वो नीतीश कुमार आज यहां पर अगर केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं तो बिहार की राजनीति में अपने बेटे को सेट कर देंगे। जैसे 2015 में लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को डिप्टी सीएम बनाया, तेजस्वी यादव को, वहां पे तेजस्वी यादव को एक तरीके से लॉन्चिंग की थी, ठीक उसी तरीके से देखिए 10 साल बीत गए। 2026 में अब देखिए कि अब ताजपोशी जो है वो अब निशांत की हो रही है। तो ठीक वही तरीके, देखिए जो भी हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, दोनों मास के लीडर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर उत्तराधिकारी के तौर पर, विरासत तौर पे अपने परिवार के किसी सदस्य को लाना है तो उसके लिए पृष्ठभूमि बनानी होगी। तो नीतीश कुमार ने पृष्ठभूमि बना दी है। चलिए, तो नीतीश कुमार इंजीनियर साहब के सोशल इंजीनियरिंग में दो चीज अब तक हमारे इस चर्चा के बीच निकलकर स्पष्ट रूप से सामने आई है कि उनके सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में उनका नाम लेकर आगे बढ़ने वाले निशांत हैं, और उनके सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ने वाले सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी का एक खुद अपना बड़ा पुराना राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है और उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई है, तो प्रभावी लीडर हैं, और उस लीडर को लीडरशिप की जिम्मेदारी सौंपने के लिए नीतीश कुमार भी सहमत हैं, भले ही वो उनके सहयोगी संगठन के क्यों ना हो। आशुतोष जी, जब बात इस तरफ आ ही रही है तो सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम से काम नहीं चलेगा। 2 डिप्टी सीएम दे दीजिए या 1 डिप्टी सीएम दे दीजिए, पूरा कैबिनेट है जहां इस सोशल इंजीनियरिंग को साधा जा सकता है। तो उसमें भी क्या रिसफल की संभावना हम देख रहे हैं? नई सरकार होगी, नया कैबिनेट होगा, या फिर उसी में कुछ इधर उधर करके काम चला लिया जाएगा? क्या लग रहा है? नहीं, जिस तरीके से नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ करके राज्यसभा जा रहे हैं और सीएम का पद बीजेपी के कोटे में जा रहा है और सम्राट चौधरी के नाम की हम लोग बात भी कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक नज़र में देखकर यही लगता है कि फिर जेडीयू बीजेपी की भूमिका में आ जाएगा, यानी कि 2 डिप्टी सीएम फिर उधर से हो जाएगा। उसके अलावा ये भी कि अगर सम्राट चौधरी बन रहे हैं सीएम, तो गृह मंत्रालय का जो जिम्मा है क्या वो जेडीयू के कोटे में जाएगा? ये तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन अंदर खाने इन तमाम मतलब मुद्दों पर बातचीत हो रही है और एक खाका तैयार किया जा रहा है, फॉर्मूला तैयार हो रहा है। स्पीकर का पद फिलहाल बीजेपी के पास है, प्रेम कुमार है, तो क्या स्पीकर का पद अब जेडीयू के कोटे में जाएगा? ये तमाम कोशिशें चल रही है कि रजामंदी हो, आपस में मिल बैठे डिसीजन हो, लेकिन हाँ, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक इसमें भी नीतीश कुमार की ही चलने वाली है।
और नीतीश कुमार ने एक तरीके से जिस तरीके से सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ाया है, तो वो ऑलमोस्ट बाकी जो पोजीशंस हैं उसके लिए भी अपनी पसंद जाहिर कर दी है और अंदर खाने उस पर मंथन चल रहा है और आने वाले कुछ घंटों में वो भी फाइनल हो जाएगा कि किसके नाम पर मुहर लग रही है। दीपक, संजय जी, सोशल इंजीनियरिंग वाली बात में आपको जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आशुतोष जी ने कहा या फिर अमित जी ने जो बातें कही हैं, आपको मैं बता दूं कि अभी जेडीयू कोटे से कितने लोग मंत्री बने हैं? 8 + 1 यानी 9 लोग हैं। तो जेडीयू कोटे से अभी बहुत सारे लोगों को मंत्री बनना है और ये तो बीच में ये घटनाक्रम सामने आया, कवायद चल रही थी और कोशिशें ये थी कि अब कैबिनेट का एक्सपेंशन हो, खरमास के बाद हो, विधानसभा सत्र के बाद हो, तमाम तरह की बातें चल रही थी। तो निश्चित तौर पर उसमें सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा जाना था कि किस तरीके से जो कास्ट इक्वेशन है उसको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट का एक्सपेंशन और तमाम नामों पर चर्चा चल रही थी। अब बीच में इस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, तो अब कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा तो उसमें जाहिर सी बात है सोशल इंजीनियरिंग का बेहतर तरीके से ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या ज्यादा है तो वहां बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है। हाँ, एक्सपेंशन में कुछ और नाम आ सकते हैं, लेकिन जेडीयू के लिए अब भी ये एक बड़ा टास्क है और डिफिकल्ट टास्क है ये। हालांकि नीतीश कुमार है, उनकी पूरी मंडली है, तो ऐसे में बहुत परेशानी नहीं आएगी। मैंने कहा निशांत कुमार के बारे में कि निशांत कुमार जिस तरीके से अब उनका राजनीति में पदार्पण होने वाला है, उनकी क्या भूमिका होगी, तमाम चीज़ों पर आज चर्चा होनी है। अब अंदर की बात कितनी बाहर आती है, बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जेडीयू, नीतीश कुमार जरूर राज्यसभा में जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू के लिए बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां वो नहीं है, उनके लिए मुश्किलात नहीं है, क्योंकि सब कुछ स्क्रिप्टेड है और उसी के अनुसार आगे सब कुछ होना है। तो कब तक है राज्यसभा चुनावी नतीजों के बाद हम गुंजाइश करें कि कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि तब तक तो सबका फोकस इधर ही होगा? देखिए, मीडिया में जरूर खबरें चल रही हैं कि सारी चीजें हो गई, सम्राट चौधरी पहुंच गया सीएम हाउस, विजय सिन्हा पहुंच गया सीएम हाउस, लेकिन जो अंदर खाने बात चल रही है, जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि अभी बहुत जल्दीबाजी नहीं है। अभी 10 अप्रैल तक टेन्योर पूरा होगा राज्यसभा चुनाव के जो मौजूदा सदस्य हैं, जिन 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो अभी वक्त है। और इन्हीं समय के बीच जो ये अभी से 10 अप्रैल का वक्त है, उसी के बीच बहुत घटनाक्रम जो है वो तय होना है और सारी चीजें धीरे धीरे तय होंगी, धीरे धीरे पटरी पर सतह पर आ जाएंगी। चलिए, 2-4 नामों पर हमारी चर्चा घूम फिर कर टिक रही है। मतलब इस बात की पूरी गुंजाइश है कि इन नामों को हम आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका में देख सकते हैं। राजीव, क्या इसमें कुछ और नाम जोड़ना चाहेंगे या इन नामों पर ही क्यों चर्चा टिक रही है, इस पर अपनी पक्ष को रखना चाहेंगे आप? देखिए, चर्चा और नाम कभी भी किसी समय हो सकता है। जब अभी संजय जी ने बताया कि जदयू कोटे से टोटल 9 मंत्री हैं, माने सीएम को इंक्लूडिंग, तो वो चर्चा चल रही थी कि खरवास के बाद एक्सटेंशन होगा और जदयू कोटे से मंत्री और लोग बनाए जाएंगे। लेकिन ये स्क्रिप्टेड था साहब, कि अभी रोक के रखिए, बैलेंस होते देखिए किस तरह का दुष्परिणाम होगा कि हम लोग 8 ही लोगों को मंत्री बनाया है, तो बाकी जो खेमा है जदयू में वो किस तरह का बात सामने लेकर के आते हैं या फिर क्या शिगुफा निकलता है, ये देखना था। तब उसके बाद ये फैसला होना था कि राज्यसभा जाना है। ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी जदयू की तरफ से और भाजपा की तरफ से भी, और उसमें अगर कुछ नया कुछ होना है तो वो किसी को भी नहीं मालूम चल सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार के दाहिने हाथ ने क्या किया वो बाएं हाथ को नहीं पता रहता था, और आज भी वही स्थिति है। तो कुल मिलाकर के देखिए, अब नीतीश कुमार प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक रहेंगे। नाम की चर्चा कर लेते हैं तो जदयू में भी एक चीज है कि इस बार मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, जो बाकी मंत्री की संख्या बढ़ानी है, उसमें कुछ माने अजूबे नाम आ सकते हैं, क्योंकि वहां भी चर्चा हो रही है। क्योंकि निशांत के साथ पुराने लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, नए लोगों को जोड़ना है, क्योंकि निशांत जो है युवा है और उस युवा की जो माने प्रोजेक्ट किया जा रहा है निशांत को, तो उनके साथ वो युवा टीम भी चाहिए। तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है जदयू में, और वो नाम बहुत जल्द आपको हो सकता है कि शाम तक कुछ बातें और आ जाए, देर शाम तक, तो ये कहना मुश्किल है। और देखिए, चर्चा की बात है, मैं संजय जी की बात से एक इत्तेफाक रखता हूं कि एक ही डिप्टी सीएम होंगे। क्यों होंगे, इसके पीछे रीजन ये भी है कि जो खेमा है, सारे खेमा निशांत पर ही आकर के टिक रही है कि भाई इनको प्रोजेक्ट कीजिए,
इनको बनाइए, इनको जदयू में शामिल कराइए, सभी का कहना है एकमुश्त होकर के। लेकिन उनके नाम पर जब एक मत है तो फिर डिप्टी सीएम विजय चौधरी को अगर घुसाया जाता है तो फिर दूसरा खेमा तो है साहब, वो तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करने के लिए बाध्य कर देगी नीतीश कुमार को, या फिर लेकिन राजीव जी, सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार जिस पर उंगली रखेंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा, नीतीश कुमार जब स्क्रिप्ट तैयार कर चुके हैं तो जो भी उंगली, जिस पर भी उंगली रखेंगे उसको मान्य करना पड़ेगा। देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी नीतीश कुमार ने जो पोस्ट किया, उस पोस्ट को कोई दरकिनार कर सकता था क्या? हम और आशुतोष जी कल जिक्र कर रहे थे, विजेंद्र यादव को हम लोग क्यों भूल रहे हैं? विजेंद्र यादव ने परसों 2 दिन पहले, जब होली के दिन, जिस दिन नीतीश कुमार ने ये फैसला, ये मन बना लिया था, उस दिन विजेंद्र यादव ने 2 टूक में कहा था, जो अंदर से खबर आई थी हम लोगों के पास, कि भाई आप ये फैसला ले रहे हैं तो जेडीयू में कैसे होगा, जेडीयू कैसे चलेगा, आप दिल्ली चले जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? तो वहां पे नीतीश कुमार ने कहा कि हमने जो कमिट कर दिया है, हम अपने कमिटमेंट पे रहेंगे। उसके बाद विजेंद्र यादव वहां से निकल गए, तुरंत वहां से निकले। अशोक चौधरी बहुत भावुक हो गए, उन्होंने नीतीश कुमार को मनाया। निशांत बहुत भावुक हो गए, उन्होंने नीतीश कुमार को समझाया। लेकिन नीतीश कुमार जो कमिटमेंट कर लेते हैं उन पर वो लगे रहे, उन पर वो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। और आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार ने ये भी फैसला ले लिया है कि किनको डिप्टी सीएम बनाना है। और बीजेपी, ये भी जान लीजिए, बीजेपी नीतीश कुमार को माइनस नहीं कर सकती है। जब नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं, अगर बीजेपी के साथ एक डिबेट हुआ, डील हुआ, तो वहां पे आप दिल्ली जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार की बात को बीजेपी को मानना पड़ेगा। जो कास्ट समीकरण है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, या फिर नीतीश कुमार जिस पर हाथ रखेंगे उस पर नीतीश बीजेपी मना नहीं करेगी। शायद यही कारण है कि सम्राट चौधरी का नाम लिया गया। बिल्कुल, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हम एक सूचना जरा अपने दर्शकों को दे देते हैं कि जब सीएम की बातचीत हो रही है तो सीएम आवास पर फिलहाल क्या हलचल है, हम वो भी आपको दिखाते हैं। हम तुरंत अपने सहयोगी प्रीतम हमारे वहां मौजूद हैं, हम जरा उनसे जुड़ते हैं और सीएम आवास में किस तरह की हलचल है, जहां फिलहाल अभी तक तो नीतीश कुमार रह रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली जाने वाले हैं। तो यहां सीएम आवास खाली होगा और सीएम आवास में कौन रहेगा, इसको लेकर भी बड़ी दिलचस्प स्थिति बन रही है। चर्चा का बाजार गर्म है। राजीव अपनी बात रख रहे थे, अलग अलग नामों को लेकर चर्चा जोर शोर से चल रही है। निशांत को क्या कद दिया जाए, क्या पद दिया जाए, इस पर ध्यान रखा जा रहा है। और निशांत ही क्यों, उसकी चर्चा हमने अभी की है, क्योंकि अगर किसी और को आगे बढ़ाया जाए तो टांग खींचने वाला जो स्वभाव होता है व्यक्ति का, जो ह्यूमन नेचर कहा जाता है, वो सब चाहते हैं कि हम एक पद ऊपर जाएं, लेकिन हमारे साथ वाले अगर उस पद पर नजर गड़ाए हुए हैं तो हम कैसे जाएंगे। तो यहां गिराने, धकेलने, खींचने की सियासत शुरू हो जाएगी, जो संगठन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार ने फर्म स्टैंड ले रखा है पहले से, जो हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं। लेकिन शायद राजीव उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या आधार है इनके तर्क का, जरा वो भी सुन लेते हैं। वो आधार ये है कि देखिए, आज के डेट में 2 डिप्टी सीएम है, वो भाजपा कोटे से हैं। लेकिन विजय चौधरी को जो दायित्व मिला हुआ है और जिस फॉर्म में है वो, और जितने करीबी हैं नीतीश कुमार के, तो क्या वो डिप्टी सीएम नहीं रहते हुए भी वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सारे फैसले उनके टेबल से होकर के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बात ये है कि निशांत को ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए कि आगे का युवा नेतृत्व सामने आए। तो 2 डिप्टी सीएम की बात आप अमित जी बोल रहे थे, इनका तर्क है, लेकिन तर्क में यह भी तो हो सकता है कि विजय चौधरी तो उस भूमिका में ऑलरेडी हैं। वो डिप्टी सीएम रहे, मंत्री रहे, तो भी अच्छा नहीं रहे तब भी वो उस स्थिति में है। और विजय चौधरी कह रहे हैं राजीव, हम इसलिए कह रहे हैं कि जो फार्मूला पहले से चलता आ रहा है पिछले 2 दशकों में, नीतीश कुमार तो वो फार्मूला तो तेजस्वी के साथ क्यों नहीं लागू? नहीं, वो फार्मूला तो तेजस्वी के समय भी तो था। एक सेकंड रुके, सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं और वहां पे अगड़ा पिछड़ा दोनों को लेके चलना है। देखिए, बहुत बड़ा मैसेज। अभी आप लौकुश समाज को तो आप वहां पे आप खुश कर देंगे, निशांत को आगे करके, सम्राट चौधरी को आगे आप प्रस्ताव देकर, लेकिन अगड़ा समाज क्या करेगा? अगड़ा समाज ये कहेगा, जब 2 डिप्टी सीएम
था। नहीं, नहीं, विजय चौधरी राजीव, तो रहेंगे आप भाई ही- मंत्री नहीं, ना, नहीं, आप ही वो अब कह रहे हैं विजय ना। चौधरी तो मंत्री रहेंगे ना। नहीं, भरपाई क्या हाँ। डिप्टी सीएम का पद देकर नहीं करना चाहेंगे नीतीश कुमार, आपको लगता है ऐसा अमित जी? नहीं नहीं, अरे तेजस्वी के समय में क्या हुआ था साहब? डिप्टी सीएम तेजस्वी डिप्टी डिप्टी सीएम सीएम बने देखिए, थे ना, उस मंत्री समय तो कोई डिप्टी हो, सीएम लेकिन कहाँ डिप्टी थे? सीएम का जो पद होता है, ठीक है, उनका कोई अलग से मुख्यमंत्री वो वाला पावर नहीं संवैधानिक होता। नहीं है, दिल को खुश रख लेकिन लेने दिल को खुश गाली भी रखने के लिए ख्याल समाज अच्छा खुश है। रहता है, वो हायरार्की जरूर होती हायरार्की होती है। CM के बाद हाँ, वो प्रोटोकॉल वाला मामला आ जाता ये है। अंदर की बात है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो नहीं चाहता है कि निशांत के पैरेलल में और कोई खड़ा हो। हाँ, लेकिन- अगर विजय चौधरी आते हैं तो उनके पैरेलल भी कई नाम हैं। बिल्कुल, राजीव जो ये भी बनकर कह रहे थे सामने कि आ रहे हैं। तेजस्वी इस नाराजगी को भुनाने के लिए दौरे पर निकलने वाले हैं, तो वो नाराजगी ना हो ये नीतीश कुमार सुनिश्चित करेंगे। और आशुतोष जी, एक हाँ बिल्कुल, एक सवाल मेरे जहन में भी कौंध रहा है और मुझे लगता है कि वो अहम सवाल है। हम लोगों ने चर्चा की कि ठीक है, सम्राट चौधरी फिलहाल रेस में आगे दिख रहे हैं और रिकमेंडेशन भी मिल चुका है उस नेता से जिसको इग्नोर करना बड़ा टफ काम है आज की तारीख में। 25 से 30 नीतीश कुमार थे, तो क्या 26 से 30 जो भी अगला सीएम बनेगा वही रहेगा? इस बात की कितनी गारंटी है? इसकी गारंटी भी नहीं है। या नहीं, फिर इसकी या फिर गारंटी या भाजपा फिर में- बीच में भी खेला हो सकता है, और हो सकता है तो फिर कौन? क्या कोई फीमेल, महिला, आधी आबादी? भाई आधी आबादी का वोट पर आप 2025 के चुनाव में इतना बड़ा मैंडेट आपको मिला, और आधी आबादी भी जब सीएम हाउस पर हम लोग कवर कर रहे थे कल, तो आधी आबादी का यही सोच था कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले जाएंगे तो हम लोग का रहनुमा चला जाएगा, तो वहां भी उन लोगों को खुश रखना है। तो ये भी आप जान लीजिए, जो 10-10 हजार वाली जो योजना थी उसके दम पर ही आज जो सरकार बनी है, जो 2 दशक से लगातार ये सरकार चल रही है, तो नीतीश कुमार यहां भी सब स्क्रिप्ट तैयार रखे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। सही कह रहे हैं आशुतोष जी कि अगर ये जो चीज प्रस्ताव दिया गया, अगर मान लिया जाए कि सम्राट चौधरी का नाम आगे कर दिया गया, क्या 6 महीना साल भर के बाद परिस्थितियां नहीं बदलेंगी? तो ये भी एक गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब क्या है कि जिस तरीके से अब माहौल बना है, देखिए अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अगर दीपक जी बाहर जा रहे हैं, दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, तो फिर निशांत को, यानी फिर से वही कह रहे हैं, निशांत के जरिए ही आप लौकुश समाज जो सबसे ज्यादा अभी आक्रोशित है, उस समाज को आप चाहते हैं कि वो कम से कम बैलेंस्ड हो जाए। और यहां पर एक आपको चाहिए जो सीनियर लीडर हो, जो निशांत को हमेशा से सपोर्ट करे, क्योंकि दिल्ली नीतीश कुमार कुछ करेंगे तो यहां एक आदमी होना चाहिए जिस पर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार विश्वास करते हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार बार बार विजय चौधरी की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग यहां जानते हैं हमारे सहयोगी कि विजय चौधरी नीतीश कुमार के साथ साया की तरह उनके साथ रहते हैं। हर बात नीतीश कुमार उनसे चर्चा करते हैं, हाँ वो बात नहीं करते हैं चर्चा जो वो फैसला लेते हैं। नहीं, ये एक दिलचस्प पहलू आशुतोष जी ने उठाया कि सम्राट चौधरी हैं, तो सम्राट चौधरी क्या टर्म कंप्लीट करेंगे इस सरकार का? क्योंकि बीजेपी के पास काफी स्कोप है, काफी जगह, और उसने कई बार इस तरह के अप्रत्याशित फैसले लिए हैं। वसुंधरा राजे को शिफ्ट कर दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, स्पेस बना लिया गया, गुजरात में सीएम कहाँ थी? किसी को भी अप्रत्याशित हो सकता है। नंद किशोर यादव को राज्यपाल बना दिया गया है। चुनाव एक चीज दीपक और मुझे इस दौरान मेरे जहन में आया कि कहीं ये ट्रांजिशन फेज तो नहीं है, अगर स्क्रिप्टेड है जैसा कि अमित जी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी गुड बुक में है, नीतीश कुमार उनको आगे करना चाह रहे हैं, और जब निशांत परिपक्व हो जाएं, डेवलप हो जाएं, तो फिर सत्ता हस्तांतरण हो। इसकी संभावना बीजेपी है या सिरे से खारिज कर रहे हैं? आशुतोष जी हम सिरे से खारिज करेंगे। नहीं, ये संभावना बन सकती है। नहीं, बीजेपी एक बार अगर मुख्यमंत्री का स्वाद चख लेगी, 20 साल के बाद ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार से इतर बीजेपी अब पूरी सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पे आएगी। उसके बाद बीजेपी यहाँ गुंजाइश नहीं करने वाली। अच्छा अमित जी ये बताइए कि सत्ता का स्वाद चख लेगी बीजेपी, तो फिर ऐसी नौबत नहीं आने वाली है? बीजेपी कब नहीं चाह रही थी कि उसी का सीएम हो, लेकिन परिस्थिति वश उन बीजेपी को बनाना पड़ा ना, कंटिन्यू करना पड़ा, 43 सीटें आई तब भी करना पड़ा। तो आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति बनती है? बगल में दीवार के बगल में एक रोड है, रोड के उस पार 10 सर्कुलर रोड है। दीवार और रोड की बात करें, रोड पे हमारे सहयोगी खड़े हैं, एक तरफ सीएम आवास, एक तरफ विरोधी खेमे के नेता का घर, बीच सड़क पर हमारे सहयोगी खड़े हैं, दोनों तरफ की हलचल पर नजर बनी हुई है। सीएम आवास के बाहर सहयोगी प्रीतम है। प्रीतम, चर्चा जोर शोर से चल रही है, कई नामों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कई नाम ऐसे भी हैं जो नीतीश कुमार से मुलाकात करके वापस लौटे हैं, लेकिन क्या उन नामों पर
कोई मुहर लगने की खबर बाहर आ रही है, या फिर राज्यसभा चुनाव परिणाम स्पष्ट होने के बाद ही बिहार की सियासत पर आगे चर्चा करेंगे सियासी गलियारे में मौजूद लोग? क्या लग रहा है वहां, किस तरह की एक संभावना दिख रही है आपको प्रीतम? 5 बजे मीटिंग भी है सीएम हाउस में। देखिए दीपक, एक महत्वपूर्ण घटना पिछले 48 घंटे में बिहार में घटी है और किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि होली खत्म होगी और इस तरीके से बिहार में सत्ता पर परिवर्तन के लिए हलचल तेज हो जाएगी। आज एक बैठक बुलाई गई है जिसमें जदयू के सांसद होंगे, विधायक होंगे और विधान परिषद के सदस्य होंगे। तकरीबन 200-250 लोग जब एक साथ बैठेंगे तो उस पर चर्चा होगी और पहला सवाल ये होगा कि अब चूंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो उनकी जगह कौन लगे, चूंकि एक स्वर्ण युग है जो उसका अंत हो रहा है। कल तक जिस पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में हुआ करता था, अब उस पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री नहीं हुआ। कम से कम उस पार्टी के लोग डिप्टी सीएम बन सकते हैं, उस पार्टी के लोग महत्वपूर्ण पदों को बिहार सरकार में संभाल सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो अब भाजपा का ही होगा। ऑटोमेटिक बात है कि कहीं न कहीं जो जदयू के लोग हैं उनका एक मनोबल डाउन होगा कि अब हमारी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। सरकार की संरचना बिहार में बदलती रही पिछले 20 सालों में, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री तो जदयू का ही रहा या फिर नीतीश कुमार ने जिसे चाहा उससे ही मुख्यमंत्री बनाया। आज इस पे चर्चा होगी, अब इससे मांग उठ सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी जब विधायक, सांसद और विधान परिषद के सदस्य एक साथ बैठेंगे तो क्या कोई विधायक या सांसद इस बात की मांग कर सकता है कि चलिए हमारी नीतीश कुमार ने तो राज्यसभा जा रहे हैं तो क्या तो हमारी ही पार्टी का मुख्यमंत्री हो। सम्मानजनक स्थिति में ये हो सकती है। इस तरह की बात, इस तरह की मांग अब कौन उठाता है या मांग उठेगी भी या नहीं उठेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और जहां प्रीतम, ये तो कार्यकर्ताओं का भाव है ना कि हमारी पार्टी के नेता सीएम पद पर थे तो हमारी पार्टी का नेता सीएम पद पर बरकरार रहे, लेकिन क्या कोई दावेदार भी खुलकर सामने आया है? नीतीश कुमार के सामने कौन आवाज उठा सकता है? नीतीश कुमार ने कोई निर्णायक फैसला लिया हो, इस तरह की कोई चर्चा है? क्योंकि कार्यकर्ताओं की भावनाएं उद्वेलित हो रही है, उनकी भावनाएं आक्रोश के रूप में प्रकट हो रही है। बिल्कुल, जदयू कार्यालय से जो तस्वीरें आई हैं उससे कहीं न कहीं ये लगता है कि जदयू के कार्यकर्ता इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। आज जिस आदमी के नाम पे, जिस व्यक्ति के नाम पे 2025 से 30 का डंका पीटा गया था, 25 से 30 फिर से नीतीश की बात हो रही थी, उस नीतीश कुमार को 14 मतगणना के सिर्फ 3 महीने के अंदर ही या 3.5 महीने के अंदर ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से रुखसत कर दिया जाएगा। इस बात हम लोग ये मान के चल रहे थे कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तो होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, लेकिन इतनी जल्दी हट जाएंगे ये किसी को यकीन नहीं था। बहरहाल अब ये जदयू को तय करना है और ये भाजपा को तय करना है। और जदयू को क्या, जो भी तय करना है भाजपा को तय करना है। अमित शाह तय कर देंगे कि अमित शाह नीतीश कुमार से सलाह मांगेंगे कि साहब आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे हैं, क्योंकि उनका एक इक्वेशन है और पिछले कई सालों से वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुके हैं। गृह मंत्री तो पिछले 3 महीने से वो वही थे जिसकी यूएसपी, जो गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यूएसपी हुआ करता था, वो गृह विभाग तो सम्राट चौधरी ही संभाल रहे हैं। तो लेकिन हम केवल अनुमान लगा सकते हैं या हमारे सूत्र जो जानकारी दे सकते हैं वही उसी आधार पर हम जानकारी लोगों के सामने फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला तो अमित शाह और नीतीश कुमार को करना है। कुछ चीजें जो सामने आई हैं, जिस तरीके से दीपक, जिस तरीके से पिछले 48 घंटे में घटना घटी है, उससे 2-3 बातें सामने आती है। पहली बात तो ये कि देखिए हर एक नेता के युग का अंत होता है। लालू जी के युग का अंत हुआ, लेकिन उन्हें जनता ने रुखसत किया था, उन्हें जनता ने सत्ता से हटाया था और नीतीश कुमार को सत्ता की चाबी सौंपी थी। इस बार भी 2025 से 30 में भी जनता ने नीतीश कुमार पे भरोसा किया था, लेकिन नीतीश कुमार को अब राज्यसभा जाना पड़ा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी 4 सीटें ज्यादा आई हैं और 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 76 सीटें थी और जदयू मात्र 43 सीटों पर निपट गई थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने
नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था, तब नीतीश कुमार पॉलिटिकली काफी एक्टिव थे और उन्हें कोई उनके सामने कोई कम से कम राजनीतिक मामले में कोई, देखिए लोगों का ये जो शीर्ष जो लोग होते हैं उनका जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनका आना शुरू हो गया है। ये कुछ लोग आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं और ये परमिशन मांग रहे हैं कि उन्हें अंदर जाना है या नहीं जाना है। ये लोग हैं जो आ रहे हैं, डीएफओ नालंदा है और बाकी ये जो अधिकारी हैं ये अधिकारी हैं जो अंदर जाना चाह रहे हैं। तो हम अब से हम चर्चा कर रहे थे दीपक कि 2020 में भी नीतीश कुमार को की सीटें कम थी, लेकिन तब भी भाजपा ने उन्हें सीएम बनाया था क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक चॉइस था। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की विदाई का दिन उसी दिन तय हो गया था जिस दिन बिहार की मतगणना हुई थी 14 नवंबर 2025। ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा दिनों तक बिहार की सत्ता में नहीं रह सकते, क्योंकि आप देखिए भाजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी और मांझी की पार्टी, इन सबको मिला दे तो स्पष्ट रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंचे रही थी और इससे तय हो गया था कि कभी न कभी यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी के मन में भी एक कसक थी कि आखिर उत्तर प्रदेश में कब्जा हो गया, महाराष्ट्र में कब्जा हो गया, बिहार पे कब्जा कब होगा, कब बिहार का सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा। इस बात की कसक 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी को रहा होगा और बाकी भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए मेहनत की है। अब देखना पड़ेगा कि अब कौन मुख्यमंत्री तय होता है, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। नीतीश कुमार अपने पीछे एक अच्छी विरासत, एक अच्छी यादें छोड़कर जा रहे हैं। जनता उन्हें ताम्र एक ऐसे नेता के रूप में याद करेगी जिन्होंने बिहार के विकास के लिए सब कुछ किया है। परिवारवाद से उठकर एक ऐसा व्यक्ति जो 20 साल तक बिहार की सत्ता में रहा, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के एक छींटे नहीं आए। तो ऐसे बिल्कुल काजल की कोठरी से बेदाग निकले हैं नीतीश कुमार और दिल्ली का रुख कर रहे हैं। प्रीतम, आपने जो बात की, ये चर्चा हमारी भी उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी कि सीएम पद पर कौन और क्यों। और जो महत्वपूर्ण बात आपने कही है, हमारे सहयोगियों के जहन से भी वो बात निकल गई, क्योंकि मतगणना के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया था। यह थोड़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि अपने सियासी सफर में नीतीश कुमार ने इस कुर्सी को कभी नहीं छोड़ा था। आशुतोष जी, उस समय थोड़ा लगा ऑड सा, लेकिन अब लग रहा है कि जो स्क्रिप्ट की बात अमित जी कह रहे हैं, राजीव जी कह रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, तो वो उसी समय स्क्रिप्ट लिख गया था और सम्राट चौधरी अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वो सीएम के पोस्ट पर पहुंचेंगे। लेकिन जो जेडीयू के कार्यकर्ताओं की भावना है, जेडीयू के नेताओं की भावना है, जो प्रीतम भी संभावना जता रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। नहीं, अगर बारीक अध्ययन करेंगे या दोनों को कोरिलेट किया जाए तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को इन दिनों में डेवलप किया गया है और अपना जो अहम जो मंत्रालय होता है, विभाग जे करके टेस्ट किया गया है और जब टेस्टेड और ट्रस्टेड हो गए हैं तो चलो अब मतलब सम्राट चौधरी का इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, अब उनको मेन काम दिया जाएगा। वो स्क्रिप्टेड था तो इनका वही कहना कि स्क्रिप्टेड था तो एक ट्रायल के रूप में सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया था। लेकिन दीपक, एक चीज प्रीतम ने बहुत अच्छी बात कही आखिरी में, जो एक लकीर नीतीश कुमार ने खींच दी है, जिस यूएसपी पर नीतीश कुमार ने 2 दशकों में काम किए, एक भी कोई दाग नहीं, बेदाग रहे नीतीश कुमार। और जो उन्होंने सुशासन की लकीर, जो उन्होंने शराबबंदी की लकीर, जो उन्होंने आधी आबादी के लिए किया, स्वावलंबी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, जिस तरीके से विकास की चर्चा, आप समझिए बिहार में उस जंगल राज की चर्चा लोग करते थे 2005 के पहले, नीतीश कुमार ही कहते थे। और ये बात आप और हम उस दौर में हम लोगों ने पढ़ाई की है, हम लोग 2005 के पहले देखे हैं किस तरीके से वो दौर था। नीतीश कुमार ने जो काम किया पिछले 2 दशकों में, ये एक बड़ी लकीर खींची है। विकास पुरुष नीतीश कुमार को कहा जाता रहा, तो क्या जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, भले नीतीश कुमार ने दांव लगाया है सम्राट चौधरी पर, तो एक बड़ी लकीर खींच दी गई है कि क्या नीतीश कुमार ने जो काम किया है 2 दशकों में, क्या बीजेपी और बीजेपी का शासित मुख्यमंत्री कर पाएंगे? अगर यहाँ बढ़ा पाएंगे कि अगर वो नहीं बढ़ा पाएंगे तो बिहार की जनता है, बिहार की जनता उस समय के वारिस को चुनने की जिम्मेदारी वही 10 सर्कुलर रोड की बात कर रहे हैं हम, कि जब वो जिम्मेदारी पर सफल नहीं होंगे, भाजपा कोटे के सीएम चाहे जो बने, सम्राट चौधरी की बात बने, तो उस बीच में नीतीश कुमार फिर एक्टिव हो जाएंगे। पब्लिक के सेंटिमेंट से नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर नीतीश कुमार के वारिस पर बात भी जुड़ गया। तो
अब तक सुशील मोदी से भी नीतीश कुमार की जबरदस्त बॉन्डिंग थी। बिल्कुल। सुशील मोदी अगर डिप्टी सीएम बीजेपी कोटे से थे तो उसमें नीतीश कुमार की चाहत थी, मर्जी थी, वो नहीं चाहते थे कोई और बने। तो फिर भी उन्होंने ये मंत्रालय सुशील मोदी तक को भी नहीं दिया, लेकिन सम्राट चौधरी को दिया। खजाने की चाबी जरूर रहती थी, लेकिन वो लॉ को समीकरण में नहीं ठीक बैठते थे। सारे चीज के बावजूद 3 महीने बाद समीकरण नहीं था। उनको जो अब तक यही चीजें सही साबित होती है। तो कोई सहयोगी कह रहे थे कि जेडीयू जो है वो होम डिपार्टमेंट चाहता है, अगर सीएम बनते हैं सम्राट चौधरी, सपोज है जो चर्चा चल रही है, और उनके पास अगर होम डिपार्टमेंट रहता तो फिर होम डिपार्टमेंट मांगने का क्या उचित है जेडीयू की तरफ से? वो कभी होम डिपार्टमेंट नहीं देगा, जो मुख्यमंत्री रहेंगे अपने पास रखेंगे। सफल में ये सारी चीजें बाद में आएगी, देखिएगा। समझने के लिए नहीं, बहुत कुछ है, और हम तो यही दर्शकों को बता रहे हैं कि ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, समय कम पड़ जाएगा, इतनी बातें हैं हमारे पास आपको बताने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी आप तक पहुंचानी जरूरी है। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। नीरज, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाना जरूरी है, क्योंकि यही वो झंडा ढोने वाले लोग हैं जो पार्टी को इस बुलंदी पर पहुंचाए रहे हैं और 20 साल तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखे हैं। उनकी भावनाओं का क्या मान सम्मान होगा? बिल्कुल दीपक, आपने सही सवाल उठाया कि कार्यकर्ता जो जदयू का झंडा धोने का काम करते हैं, हर जगह पे मौजूद रहते हैं अपने नेता के लिए, और 20 साल तक लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाते रहे हैं, तो ऐसे में जदयू के कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा जा रहा है। उमेश कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं सर्वसम्मति से। ये एक बड़ा मैसेज है कि फिर से रिपीट किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार को लेकर के अगर चर्चा करते हैं तो नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कार्यकर्ता का साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में ही रहे, बिहार से बाहर नहीं जाए, क्योंकि उन्हीं के चुनाव में उन्हीं को लेकर के लोगों ने मतदान किया। तो ये एक बड़ा नाराजगी देखने को भी मिल रहा है कार्यकर्ता में। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि उमेश कुशवाहा अभी औपचारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष का प्रमाण पत्र ले रहे हैं और उनसे जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे कि निशांत को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है डिप्टी सीएम को लेकर के, और बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसे में जदयू नीतीश कुमार क्या अंदर खाने में बातचीत हुई है, उमेश कुशवाहा को शायद इस बात की जानकारी हो, क्योंकि जदयू के प्रदेश रिपीट होना ही ये बताता है कि नीतीश कुमार के कितने भरोसेमंद नेता हैं वो। उसके अलावा कि नीतीश, यही तो सोशल इंजीनियरिंग है। बिल्कुल, कुशवाहा भी हैं और सब कुछ सेट कर रहे हैं। अब तक संगठन को बहुत बेहतर तरीके से संचालित भी कर रहे हैं। चुनाव में निर्णायक जीत दिलाने वाले वो संगठन के नेतृत्व करता रहे हैं। नीतीश कुमार के नीचे बिहार को वही साध कर रखे हुए हैं। हम समय अभाव है, नीरज आप उमेश कुशवाहा से संपर्क कीजिएगा। प्रीतम, आप भी हलचल पर नजर बनाए रखिएगा। हम फिर लौटेंगे आप दोनों के पास। इन ताज़ा जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक एक छोटी छोटी टिप्पणी हम जल्दी जल्दी अपने सहयोगियों से ले लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर क्या भविष्यवाणी है आपकी। आशुतोष जी, आप शुरू करिए। नहीं, बिल्कुल बहुत कुछ होना है, और क्या कुछ होना है मुझे लगता है कि विस्तार से हमने चर्चा की है। तो अब वो होना शुरू हो गया है। डेवलपमेंट मतलब ऑनगोइंग है, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है कुछ न कुछ ब्रेकिंग हम लोग कह सकते हैं टेलीविजन की भाषा में, तो ब्रेकिंग खबरें आ रही है। अगला जो डेवलपमेंट होने वाला है वो यही है कि कभी भी हालांकि बहुत जल्दबाजी नहीं, चूंकि 10 अप्रैल तक कार्यकाल है राज्यसभा का। अच्छा ठीक है, नहीं, बिहार की बात हमने कर ली है, आगे भी हम करेंगे, अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। नीतीश कुमार का क्या पोर्टफोलियो हो सकता है? राज्यसभा गए हैं, उनके कद को मेंटेन करना है, वहां भी कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह सोच कर रखे होंगे नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार अपने लिए भी कुछ सोच कर रखे होंगे जो उन्होंने प्रस्ताव किया होगा। इस पर कोई बात नहीं कर रहा, थोड़ी सी बात इस पर हम लोग कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ये सही इनका कहना है। बिल्कुल इस पर शायद हम लोग का भी ध्यान नहीं गया था कि सिर्फ राज्यसभा के सदस्य बनकर रहेंगे इतने बड़े लीडर जो 20 साल से बिहार की सत्ता में थे, 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, या फिर अपने मंत्रिमंडल में मोदी जी शामिल करेंगे, और अगर शामिल करेंगे तो फिर पोर्टफोलियो क्या होगा, उसकी भी स्क्रिप्ट आशुतोष जी तैयार होगी। नीतीश कुमार के पास वो सारे डायलॉग दे दिए गए होंगे, सारे स्क्रिप्ट बना दिए गए होंगे। और वो हो गया। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? बस एक लाइन में मुझसे पूछिए तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से इस जो चीजें हुई है उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, तो उसके बारे में भी सोचना समझना बेईमानी साबित होगी, और सरप्राइज करने वाला वहां पर भी आएगा मसला। संजय जी, नीतीश कुमार को किस भूमिका में देख रहे हैं? ओपिनियन है कि नीतीश कुमार शायद अब केंद्र में
किसी पद पर न जाएं। ये बात मेरी मैं समझ से है। आपके बात से इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि संजय जी, आप सही नीतीश बोल रहे कुमार हैं। का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है, अब उनको किसी पद से बांध कर नहीं रखा जा सकता। निकट भविष्य में वो किसी पद पर नहीं जा सकते हैं, ऐसी मेरी सोच है। यही कमोबेश यही होगा कि नीतीश कुमार अब उनकी इच्छा नहीं होगी, मतलब राजनीतिक संन्यास की ओर नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं एक सम्मानजनक ये स्थिति चर्चा- में रहते हुए। दीपक, ये नहीं, चर्चा नहीं, इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है साहब कि ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार क्या राजनीतिक संन्यास लेने वाले हैं, ये भी चर्चा चल रही थी। लेकिन नीतीश कुमार का जो ये सेफ एग्जिट हुआ है, देखिए हम बात इसलिए बोल रहे हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू, ये दोनों ने बैठ के ये तय कर लिया था कि क्या क्या चीजें होंगी। अब जब आपने सवाल किया कि नीतीश कुमार की भूमिका केंद्र में क्या होगी, तो ये नीतीश कुमार उस अवस्था में जबकि बिहार की सत्ता 2 दशकों से मुख्यमंत्री रहे हैं दीपक, वो नहीं चाहेंगे कि केंद्र की राजनीति में वो केंद्रीय मंत्री क्योंकि बनकर केंद्र या- में भी रिशफल होने वाला है, तो वहां भी नीतीश कुमार के लिए कुछ मुझे नहीं लगता, प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट मांगा है और रिपोर्ट खराब होता है तो प्रधानमंत्री मुझे छोड़ते नहीं नहीं है, वो लगता है साइड कि कर नीतीश देते कुमार हैं। नहीं, नहीं, नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री देखिए, नरेंद्र मोदी के राज्यसभा मंत्रिमंडल जा में- रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार को चलाएंगे। उनकी अभी नजरें फिलहाल बिहार पर ही होंगी। बिहार को ही बिल्कुल सही है। कंसंट्रेट करेंगे और उनकी बात को कोई अनदेखा भी नहीं कर सकता है। इसी सब सबको लगता है नहीं, कि नहीं, बिल्कुल संजय जी, राजीव जी, अमित जी की बातों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन अगर नीतीश कुमार चाहे तो यानी नीतीश कुमार ने साफ साफ डिनाई कर दिया हो या डिनाई मुझे कर दे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो ही, अगर उन्होंने रत्ती भर भी इच्छा जताई तो जो उनको चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा। मिलेगा, वो तो मैं मिलता है, वो उनकी तो इच्छा की बात कर रहा हूं। उत्साह की मुझे बात नहीं कर लगता रहे कि हैं, लेकिन ठीक वो नहीं है। चाहेंगे, ऐसा नहीं, मुझे नहीं चलिए, लगता कि चलते लगेगा। चलते हमने आपको एक और संभावना बता दी कि अभी तो कुछ ही हुआ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ में ये भी है कि नीतीश कुमार केंद्र में किस भूमिका में होंगे, क्योंकि हार जीत का मतलब तो अब कुछ रहा नहीं। राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार हैं, विरोधी भी उनके कायल होते हैं, अगर 2-4 इधर उधर करना पड़े तो विरोधी स्वेच्छा से आकर उन्हें वोट डाल जाएंगे और ये गिनाएंगे अपने राजनीतिक पोर्टफोलियो में कि मैंने वोट दिया था तो फला आदमी फला जगह गया था। चर्चा को हम जारी रखेंगे, अभी जो हुआ है वो हमने आपको बताया, आगे जो होने की संभावना है उस पर छोटी सी तस्वीर हमने आपके सामने पेश की है। बहुत कुछ है जो आपको बताना है, तो कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, संजय जी, राजीव रंजन जी और अमित जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। सहयोगी नीरज और प्रीतम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे फील्ड से। तो देखिए, हर जगह हमारी नजर है, खबरों का सफर जारी रहेगा, रुकेगा नहीं, ब्रेकिंग और अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहिए, न सिर्फ टेलीविजन पर बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हर अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।